आज हम लेंगे चंकम सुत्त। सर्वप्रथम हम भगवान को प्रणाम करेंगे। करुणा शीतल हृदयं पय्यापज्युत विहत मोहतमं सनरामरलोकगुरु वन्दे सुगतं गतिविमुक्तं करुणाशीतलहृदयं पय्यापज्युत विहत मोहतमं सनरामरलोकगुरु वन्दे सुगतं गतिविमुक्तं। चंकम सुत्त यानी चंक्रमण। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह के गिज्झकूट पर्वत पर साधना हेतु विराजमान थे। उस समय आयुष्मान सारिपुत्र भी बहुत से भिक्षुओं के साथ भगवान से कुछ ही दूर चंक्रमण साधना का क्रम कर रहे थे। आयुष्मान मुद्गलयन भी कुछ ही दूर बहुत से भिक्षुओं के साथ चंक्रमण कर रहे थे। इसी तरह आयुष्मान महाकाश्यप, आयुष्मान अनिरुद्ध, आयुष्मान पूर्ण मंतानी पुत्र, आयुष्मान उपाली, आयुष्मान आनंद बहुत से भिक्षुओं के साथ भगवान से कुछ ही दूर चंक्रमण कर रहे थे। देवदत्त भी कुछ भिक्षुओं के साथ भगवान से कुछ दूर एक स्थान पर चंक्रमण कर रहे थे। तब भगवान ने भिक्षुओं से पूछा, भिक्षुओं, क्या तुम लोग कुछ भिक्षुओं के साथ सारिपुत्र को चंक्रमण करते हुए देख रहे हो? हाँ भंते। भिक्षु, ये सभी भिक्षु महाप्रज्ञ है। भिक्षु, तुम मुद्गलयन के साथ कुछ भिक्षुओं को चंक्रमण करते हुए देखते हो? हाँ भंते। ये सभी भिक्षु धुतांग साधना में प्रवीण हैं। भिक्षु, तुम अनिरुद्ध को देख रहे हो? ये सभी भिक्षु दिव्य चक्षु वाले हैं। भिक्षु, तुम मैत्रानी पुत्र को देख रहे हो? ये सभी भिक्षु धर्म कथाकारों में श्रेष्ठ है। भिक्षु, तुम उपाली को देख रहे हो? हाँ भंते, ये सभी भिक्षु श्रेष्ठ विनयधर है। भिक्षु, तुम आनंद को देख रहे हो? हाँ भंते, ये सभी धर्म के विषय में बहुश्रुत है। भिक्षु, तुम देवदत्त को देख रहे हो? हाँ भंते। भिक्षु, ये सभी भिक्षु पापमय इच्छा वाले हैं। भिक्षु, सभी प्राणी धातुओं के अनुसार परस्पर मेल जोड़ करते हैं। हीन प्रवृत्ति वाले हीन प्रवृत्ति वालों के साथ परस्पर मेल जोड़ बढ़ाते हैं तथा उत्तम प्रवृत्ति वाले उत्तम प्रवृत्ति वालों के साथ मेल जोड़ बढ़ाते हैं, संपर्क करते हैं। प्राचीन काल में भी ऐसा ही संपर्क बढ़ाते थे, भविष्य काल में भी संपर्क बढ़ाएंगे। वर्तमान में भी भिक्षुओं सभी हीन प्रवृत्ति वाले हीन प्रवृत्ति वालों के साथ परस्पर मेल जोड़ बढ़ा रहे हैं और उत्तम प्रवृत्ति वाले उत्तम प्रवृत्ति वालों के साथ मेल जोड़ बढ़ा रहे हैं। इसके बाद दूसरा सूत्र है सगाथ सूत्र। धातुओं के अनुसार ही परस्पर संपर्क। श्रावस्ती में साधना के समय भगवान ने भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, धातुओं के अनुसार ही भिक्षुओं समस्त प्राणी मेल जोड़ रखते हैं, संपर्क बढ़ाते हैं। प्राचीन काल में भी, भविष्य काल में भी और वर्तमान में भी
हीन प्रवृत्ति वाले प्राणी हीन प्रवृत्ति वालों से तथा शुभ प्रवृत्ति वाले प्राणी शुभ प्रवृत्ति वालों से मेल जोड़ तथा संपर्क बढ़ाते हैं। भिक्षुओं, जैसे मल से मल संपृक्त हो जाता है, घुल मिल जाता है, मूत्र से मूत्र घुल मिल जाता है, खकार से खकार मिल जाता है, दुर्गंध युक्त रक्त मवाद रक्त से मिल जाता है, रक्त से रक्त मिल जाता है, इसी प्रकार भिक्षु धातुओं के अनुसार प्राणी मेल जोड़ करते हैं, संपर्क करते हैं। धातुओं से के अनुसार भिक्षु शुभ प्रवृत्ति वाले शुभ प्रवृत्ति वालों के साथ मेल जोड़ बढ़ाते हैं। प्राचीन काल में भी भविष्य काल में भी जैसे भिक्षु दूध से दूध, तेल से तेल, घी से घी परस्पर घुल मिल जाता है, मधु से मधु मिल जाता है, फानित से फानित मिल जाता है, इसी तरह भिक्षु धातुओं के अनुसार प्राणी परस्पर घुल मिल जाते हैं। शुभ प्रवृत्ति वाले अतीत काल में भी, अनागत काल में भी, वर्तमान में भी धातुओं के अनुसार ही शुभ प्रवृत्ति वाले शुभ प्रवृत्ति वालों के साथ घुल मिल जाते हैं, संपृक्त हो जाते हैं। भगवान ने यह उपदेश किया और यह कहकर भगवान ने इसके साथ ये गाथाएं कही। संसर्ग से उत्पन्न राग का जंगल असंसर्ग से काटा जा सकता है। छोटी लकड़ी का सहारा लेने पर जैसे समुद्र में डूबना संभव है, इसी तरह आलसी निकम्मे आदमी के साथ रहने पर साधु सदाचारी पुरुष इस संसार सागर में डूबना संभव है। अतः ऐसे पुरुष को जो आलसी हो, उद्यम करने में जी चुराता हो, साथ कभी नहीं रहना चाहिए, अपितु एकांत में रहकर साधना करने वाले आर्य पुरुषों का, जो इंद्रिय निग्रही हो, सदा ध्यानरत रहने वाले हो, सतत उत्साही हो, उनके साथ सहवास करना चाहिए। श्रावस्ती में साधना करते समय पुनः भिक्षुओं धातुओं के अनुसार ही प्राणियों में मेल जोड़ होता तथा बढ़ता है। धर्म के प्रति अश्रद्धालु का वैसे ही अश्रद्धालुओं से संपर्क बढ़ता है। निर्लज्जों का निर्लज्जों के साथ, पापियों का पापियों के साथ, मूर्खों का मूर्खों के साथ, आलसियों का आलसियों के साथ, जड़ बुद्धियों का जड़ बुद्धियों के साथ संपर्क होता है, मेल जोड़ बढ़ता है। कुबुद्धिजनों से मिलकर ही प्रसन्न होते हैं, उन्हीं से संपर्क बढ़ाते हैं। अतीत काल में भी अनागत काल में भी ऐसे ही संपर्क बढ़ाएंगे। आज वर्तमान में भी अश्रद्धालुओं के साथ उन्हीं से संपर्क बढ़ाएंगे, क्योंकि भिक्षुओं प्राणी धातुओं के अनुसार ही परस्पर संपर्क बढ़ाते हैं। अतः श्रद्धालुओं के साथ, लज्जालुओं के साथ, पाप भीरुओं के साथ, विद्वानों के साथ, उद्योगियों के साथ, स्मृतिमानों के साथ, प्रज्ञावानों के साथ ही संपर्क बढ़ाते। अतीत काल में भी ऐसा ही था, भविष्य में भी ऐसा ही होगा, आज भी ऐसा ही प्रज्ञावानों के साथ ही संपर्क बढ़ाते हैं।